Hi everyone, this is Amrita Konar, selected as IBPS PO. So in this video I am going to tell you how you can prepare for your RRB PO mains 2024. As you know that RRB PO has introduced sectional timing, so आपको अलग से एक आपकी स्ट्रेटजी तैयार करना पड़ेगा जिसमें आप सेक्शनल टाइमिंग के साथ अपना मार्क्स को भी इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। एंड आई थिंक आपको पता है कि जो सेक्शनल टाइमिंग है वो कुछ ऐसा है कि 30 मिनट्स रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चन करना पड़ेगा जिसमें 50 मार्क्स है। क्वांट में आपको 30 मिनट्स देंगे, उसमें आपको 40 क्वेश्चन करना पड़ेगा 50 मार्क्स की। इंग्लिश में 30 मिनट्स देंगे 40 मार्क्स की। एंड आपकी जो आपकी कंप्यूटर एंड जनरल अवेयरनेस आते हैं उसमें 15 मार्क्स करके आते हैं ईच एंड 40 मार्क्स की। तो यहाँ पे जो सबसे दिक्कत हुआ है जनरली वो है रीजनिंग में, क्योंकि स्टूडेंट रीजनिंग में 40 मिनट्स देके सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करते थे। बट हाँ, अब आपके पास तो अब और कुछ नहीं है कि आप तो इसको चेंज नहीं कर पाओगे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, ठीक है। और एक बात कि स्ट्रैटेजी मैंने आपको पहले जैसे बताया था आपको वैसा ही करना है जैसे अपने इतने दिन प्रैक्टिस कर रहे थे। बट आपको इंग्लिश में जो टाइमिंग दिया है ना वो अपने रिक्वायरमेंट से ज़्यादा जनरली ऐसा होता था कि हम जैसे मैंने किया था कि 20 मिनट्स मैंने रीजनिंग में देती थी, 20 मिनट में जितना क्वेश्चन बनते थे उतना ही करती थी। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, क्योंकि आपको 30 मिनट्स जब दिया है ना, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड उसको बहुत मार्क्स भी मिल जाते हैं 35+। तो आपको भी आपकी इंग्लिश की लेवल थोड़ा सा इम्प्रूव करनी है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है। एंड बाकी जो डिटेल मैंने आपको पहले बताया था स्ट्रेटेजी डिटेल में, आपको वैसे करना है कि आप रीजनिंग के जैसे आपने बोला था कि आप स्टार्टिंग में जो मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं उसको अटैम्प्ट करो। देन आप जो जैसे कि मिसलेनियस में हमारी सिलोजिज्म आते हैं, कोडेड इनइक्वालिटी आते हैं, इनपुट आउटपुट आते हैं 5 मार्क्स की। देन आपके आते हैं डेटा सफिशिएंसी आते हैं। तो इन सब क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। देन आपको जो डुएबल पजल्स होते हैं आपको वो करना है, ठीक है। जो फ्लैट फ्लोर होते हैं, जो डेजिग्नेशन बेस्ड होता है, इस तरह की क्वेश्चन, ठीक है। आरआरबी पीओ में बेसिकली थोड़े से डुएबल आते हैं, हो सकता है कि लेंदी हो बट डुएबल आते हैं, ठीक है। एंड क्वांट में भी अगर टफ़ क्वेश्चन आते हैं तो सबके लिए टफ़ होते हैं, ऐसा डालने की कोई बात नहीं है। जैसे 2023 में जो टफ़ पेपर आया था वो सबके लिए टफ़ था एंड कट ऑफ भी बहुत कम गए थे, ठीक है। तो आप अपने जैसा अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो एंड दैट्स इट। एंड अगर आपको अच्छी क्वालिटी की मॉक टेस्ट देना है तो आप प्रैक्टिस मॉक की एक फ्री टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो आरआरबी पीओ मेंस की एक फ्री मॉक टेस्ट है बाय प्रैक्टिस मॉक, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप उसको अटेम्प्ट कीजिए एंड देन किसी ग्रुप में अपना स्कोर शेयर कीजिए, ठीक है। एंड उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए, ओके। आई होप आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। एंड इससे बिना भी जो आपकी आरआरबी क्लर्क है, प्रीलिम्स, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स जो भी एग्ज़ाम आएगा उसके लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। एंड मैं तो अभी ट्रेनिंग सेंटर में हूँ तो मैं इसीलिए मैं उतना वीडियोज़ नहीं बना पा रही हूँ, बट हाँ आई विल ट्राई टू हेल्प यू, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय।